नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल जीके इन फोकस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में और बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। ये चीज़ चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस टॉपिक जो विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी राज्य है, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये देख लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में। कब? 1336 में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश था। जो विजयनगर है उस पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य पे क्रमशः 4 वंशों ने शासन किए हैं। 4 वंशों ने शासन किए हैं। उसमें से जो सबसे पहला वंश है वो है संगम वंश। और संगम वंश की स्थापना हुई थी 1336 में। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संगम वंश। और ये देखिएगा कि जो सालू वंश है ये विजयनगर पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश है। ये दूसरा राजवंश है। इसी तरीके से जो ये तुलु वंश है ये विजयनगर पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी तरीके से जो ये आरवीड़ वंश है ये विजयनगर पर शासन करने वाला चौथा राजवंश है। इस तरीके से इन 4 राजवंशों ने विजयनगर पर शासन किया है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा संगम वंश। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। जो विजयनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसमें इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ है ये? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। वो कुछ ऐसे है कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये बताइए। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है कालीकट। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कालीकट, ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे गलीचा निर्माण के लिए। चलिए क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अठवड़ का क्या मतलब है। एक ये शब्द है अठवड़। अठवड़ का क्या मतलब है। तो देखिए अठवड़ का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। अठवड़ का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है विजयनगर का प्रथम शासक। वह विजयनगर का कौन सा जो प्रथम शासक है जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर के वह कौन से पहले राजा हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। तो देखिए पुर्तगालियों के साथ सर्वप्रथम संधि किसने की थी। तो वो थे कृष्णदेव राय। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, कृष्णदेव राय। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। जो कृष्णदेव राय हैं ये किसके समकालीन थे। तो देखिए कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, बाबर। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें बाबर ने कहा है कि भारत के सबसे शक्तिशाली राजा जो हैं वो कृष्णदेव राय हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, बाबरनामा में बाबर ने कहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबरनामा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है विजयनगर और बहमनी का संघर्ष। विजयनगर जो साम्राज्य है और जो बहमनी राज्य है उन दोनों का संघर्ष किसके शासनकाल से आरंभ हुआ। तो ये बताइए। देखिए जो विजयनगर और बहमनी राज्य का संघर्ष है वो शुरू हो गया था हरिहर और बुक्का के शासनकाल से।
तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यही हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी कब? 1336 में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और हमारा 9वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो ये मीनाक्षी मंदिर है वो स्थित है मदुरई में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? जो ये कृष्णदेवराय हैं ये किस वंश से संबंधित थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य पे 4 राजवंशों का शासन रहा है। तो हमारा प्रश्न है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तुलु वंश से संबंधित थे। और ये जो तुलु वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, वीर नरसिंह। क्लियर है? चलिए इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो ये विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। ये चीज़ भी ध्यान देंगे, कर्नाटक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और हमारा 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? जो ये फेमस टेम्पल है विजय विट्ठल मंदिर वो कहाँ स्थित है? तो जो विजय विट्ठल मंदिर है वो स्थित है हम्पी में। क्लियर? इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विजय विट्ठल मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस तरीके से हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि पुस्तक आमुक्त माल्यद, ये एक फेमस बुक है आमुक्त माल्यद, किसने लिखी है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक आमुक्त माल्यद किसने लिखी थी? तो देखिए जो ये आमुक्त माल्यद पुस्तक है ये लिखा गया था कृष्णदेवराय के द्वारा, जो कि तुलु वंश के शासक थे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णदेवराय। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज कवियों में शामिल सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? अष्टदिग्गज कवियों में शामिल सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? देखिए जो ये अष्टदिग्गज है ये वास्तव में 8 कवियों का समूह है। जो ये अष्टदिग्गज है ये वास्तव में क्या है? 8 कवियों का समूह है। ये चीज़ आप लोग लिख लेंगे, 8 कवियों का समूह है। जो अष्टदिग्गज है वो 8 कवियों का समूह है। और ये जो 8 कवि थे ये जो राजा हैं रामकृष्ण देव राय उनके दरबार में रहते थे। तो हमारा प्रश्न है कि इन 8 कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे पेड्डाना। क्लियर है? इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पेड्डाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है पीर पंजाल का अर्थ है, ये एक शब्द है पीर पंजाल, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए जो पीर पंजाल है उसका मतलब होता है दस्तकार वर्ग। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। इसलिए इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दस्तकार वर्ग। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 वो कुछ ऐसे है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये फेमस टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल, वो कहाँ स्थित है? तो देखिए जो ये विरूपाक्ष मंदिर है वो स्थित है कहाँ? हम्पी में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। हम्पी में क्या है? विरूपाक्ष मंदिर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी कब? 1347 के टाइम में, 1347 ईस्वी में। ये क्लियर है? और हमारा प्रश्न है कि स्थापना किसने की थी? तो देखिए बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, जो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है इसी का एक नाम था, क्या नाम था? हसन गंगू। हसन गंगू। क्लियर है? इसी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के राज कवि थे, जो ये तुलु वंश के शासक हैं कृष्णदेव राय, इनके राज कवि थे। तो कृष्णदेव राय के राज कवि थे कौन? पेदात्रा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेदात्रा। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहमनी शासन में आने वाला रूसी यात्री कौन था? वह कौन सा रूसी यात्री है जो बहमनी शासन में आया था? तो देखिए जो निकितन है ना, वो आया था बहमनी शासन में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी निकितन। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि निकितन जो है वो बहमनी शासन में आया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वो कुछ इस तरीके से है कि पांडुरंग महात्म्य, ये एक रचना है पांडुरंग महात्म्य, ये किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए जो ये पांडुरंग महात्म्य है, ये रचना है, ये लिखा गया था तेनालीराम के द्वारा। और ये तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे कृष्णदेव राय के। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, किसके? तो कृष्णदेव राय के। यहाँ लिखा है कृष्णदेव राय के, ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो प्रश्न है पांडुरंग महात्म्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेनालीराम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार जो ये है, ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जो चार मीनार है ये कहाँ स्थित है? ये सबको पता होगा कि ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। क्लियर है? अब हमारा प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुली कुतुब शाह। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि किस संगम वंशी शासक को प्रणदेव राय भी कहा जाता था? कौन सा वह संगम वंशी शासक या राजा है जिसको प्रणदेव राय भी कहा जाता था? देखिए जो ये देवराय द्वितीय हैं, ये संगम वंश के शासक हैं और इन्हीं को प्रणदेव राय भी कहा जाता था। इसलिए इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देवराय द्वितीय। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जो ये गोल गुंबज है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बीजापुर में। कहाँ? बीजापुर में। और इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जो ये गोल गुंबज है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे, बड़ा गुंबज। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता था? निम्नलिखित में से किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता था? तो ये माना जाता था कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय के शासनकाल को। इसने इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्णदेव राय। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। और देखिए जो ये अष्ट दिग्गज हैं ये कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे। और ये जो 8 कवियों का समूह था ये वास्तव में तेलुगु साहित्य के ही कवि थे। और इन्हीं जो ये कृष्णदेव राय हैं इनके ही शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? जो ये अदीना मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? तो अदीना मस्जिद स्थित है कहाँ? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। बंगाल के मालदा जिले में। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, कहाँ? मालदा जिले में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बंगाल। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? जो ये नगर है अहमदाबाद, ये स्थित कहाँ है? ये स्थित है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ये लगभग सबको पता होगा।
तो हमारा प्रश्न है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह प्रथम ने। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने की थी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? जो ये बहमनी साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1347 में हुई थी, उससे सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? देखिए, जो बहमनी साम्राज्य है इसका जो अंतिम शासक था वो था कलीमुल्लाह। कौन था? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। और इसकी मृत्यु के बाद ये जो बहमनी राज्य है वो 5 राज्यों में विभक्त हो गया। तो सबसे पहले जो राज्य स्वतंत्र हुआ वो था बराद। तो सबसे पहले राज्य स्वतंत्र हुआ वो था बराद, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बराद। और वो 5 राज्य कौन कौन से थे जो बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए? वो थे बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और कौन था? गोलकुंडा। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान देंगे। कौन था? गोलकुंडा। क्लियर है? इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का कि बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो वो था बराद और सबसे अंत में हुआ था बीदर। क्लियर? बीदर। और 5 राज्य जो स्वतंत्र हुए थे वो कौन कौन से थे? बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको टिक लगा लीजिएगा कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ था। वैसे तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको देखिएगा कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ था। तो वो हुआ था, सबसे पहले बारूद का प्रयोग जो हुआ था वो मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या है? जो ये बहमनी राज्य है उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो देखिए, गुलबर्गा जो है वो बहमनी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबर्गा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मराठी है ये बहमनी राज्य की जो है वो राजभाषा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? राजभाषा। क्लियर है? और बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? जो बहमनी राज्य है उसमें कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हुड़ जो है वो बहमनी राज्य में ये मुद्रा प्रचलन में थी। ये क्लियर है? और ये जो पेगोडा है ये विजयनगर में प्रचलन में थी। क्या थी? विजयनगर की मुद्रा जो उस समय प्रचलन में थी वो क्या थी? पेगोडा। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि बहमनी राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हुड़। चलिए क्लियर है? तो इसी के साथ आज ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।